नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोकवीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए नई जानकारी मिल सके। और जो नीचे बटन है उसको तुरंत प्रेस करें, जो लाल रंग का बटन है। तो आज हम बात करते हैं सेटलमेंट की। जो 498A मतलब सेक्शन 498A IPC में मुकदमा दर्ज कराती हैं महिलाएं। झूठे मुकदमे होते हैं, कुछ कुछ सच भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो केसेस हैं वो झूठे ही सामने आते हैं। तो ऐसे केस दर्ज करा देते हैं। केस दर्ज कराने के बाद फिर उनको परेशानी आती है। परेशानी आने के बाद जब उनको लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता है, ये रिश्ता ख़राब हो चुका है, तब फिर वो सोचते हैं कि अब अलग हो जाना चाहिए। तो अलग होने के बाद पर एक चीज़ समझ आता है हमको कि सेटलमेंट। और सेटलमेंट का मतलब कि कुछ कभी कभी कुछ ले दे के होता है। ले दे के ही ज़्यादातर केसेस होते हैं, या फिर ऐसे भी हट जाते हैं कुछ। तो ऐसा अगर होता है, सेटलमेंट होता है आपके साथ में, आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और आपको सेटलमेंट कराया जाता है, तो किन किन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है, जिससे कि आप किसी परेशानी में ना फंसें और किसी की धोखे का भी शिकार ना हो। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप अगर चैनल पर नए हैं और अगर आपने ये पहली बार वीडियो देखा है हमारा और नीचे बटन लाल रंग का शो हो रहा है, तो आप उसको तुरंत प्रेस कर दें, ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए नई जानकारी मिल सके और उस जानकारी के चलते हुए आप खुद को सेव कर सकें। तो अगर आप पत्नी हैं या फिर पति हैं, या फिर पति या पत्नी के परिवार वाले हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि सेटलमेंट होना और सेटलमेंट किन किन आधार पर होना ज़रूरी है, ताकि आप आने वाली जीवन जो है, समय जो है, जिस तरीके से अभी का जो टाइम है आपका, वो आपने ख़राब कर दिया। कई साल आपने इसमें लिटिगेशन में लगा दिए, मुकदमाबाजी में लगा दिए, और अब आप सेटलमेंट की सोच रहे हैं। तो फिर आपको ये वीडियो पूरा काम का है आपका, और आप छोटी छोटी चीज़ें हैं वो बहुत ज़रूरी है आपको सुनना और समझना। तो अब मान लीजिए मैं एग्जाम्पल लेके चलता हूँ छोटा सा, कि 498 का एक का केस आपके पास हो गया है, आपके ऊपर हो गया है, और आप दहेज मांगने के अपराधी बन गए हैं, और आप इसमें फंस गए हैं, परेशानी हो गई है। और अब किसी प्रकार से कई कई आपके पास केस हो गए हैं। हो सकता है आपके पास मेंटेनेंस का भी हो गया हो सकता है DB का भी हो गया हो। 498 ये तीन का केस तो कॉमन है, जो बहुत जल्दी फास्ट तरीके से आपके ऊपर आते हैं। 498 का आया तो फिर मेंटेनेंस भी आएगा पीछे पीछे, फिर उसके पीछे DB भी आएगा, तो आ सकते हैं। इसलिए अगर इन सब चीज़ों में, अब देखिए, अब बात आती है सेटलमेंट की, यानी कि समझौते की, कि या तो दोनों को, पति पत्नी को, साथ में रहना है या फिर अलग रहना है। साथ में रहना है तो लेना देना कुछ है ही नहीं। आसानी से अपने अपने केस खत्म करेंगे, लड़की अपने केस खत्म करेगी और उसके पति के घर जाएगी, ठीक है, दोनों साथ में रहेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है और दोनों अब अलग होना चाहते हैं, तो फिर सेटलमेंट होना ज़रूरी है। यहाँ पर डाइवोर्स होना ज़रूरी है। दोनों सेक्शन 13B हिंदू मैरिज एक्ट के तहत एक केस फाइल करवाएंगे अपने वकील के द्वारा, जिसमें कि सेटलमेंट की सब कुछ चीज़ें, शर्तें जो भी हैं वो सब कुछ खोली जाएंगी, बताई जाएंगी आपके लिए, कि इतना पैसा ले, हमारे खर्च हुआ था शादी में, हम इतना पैसा ले रहे हैं और इतना सेटलमेंट कर रहे हैं, और इस तारीख इस वजह से हम अलग रहना चाहते हैं, हम दोनों में बन नहीं सकती है। तो ऐसी कई बातें आप जो भी हैं वो बताएंगे, ताकि न्यायालय जो है, कोर्ट जो है, वो भी इस पर अपना निर्णय दे सके और आप दोनों को सेपरेट कर सके, अलग कर सके। तो अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको, छोटी छोटी चीज़ें लेकिन समझनी ज़रूरी है। अब सेटलमेंट होता है तो किसी ना किसी एक बीच में कोई व्यक्ति होता है। हो सकता है वो आपका वकील हो, लड़की का वकील हो सकता है, लड़के का वकील हो सकता है, समाज हो, कोई भी हो सकता है, रिश्तेदार भी हो सकते हैं, जिनके सामने ये फैसला हुआ है कि अब पति पत्नी दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे, और अब हम मतलब 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जो भी धनराशि, जो भी अमाउंट है, वो एक दूसरे को साथ में देना चाहते हैं। या फिर जो सामान है दहेज में मिला था आपके लिए, या फिर दान दहेज में जो भी आपको मिला था, वो सामान आप वापस कर रहे हैं। तो वो चीज़ें, वो छोटी चीज़ें आपको उस प्लेंट में, जो आप डाइवोर्स की डालेंगे, म्यूचुअल डाइवोर्स के तहत आप जो केस करेंगे, उस केस में छोटी छोटी चीज़ें आपको लिखनी है, ताकि आप आने वाले टाइम में कोई भी इस तरह की चीज़ें आपके सामने ना आ पाएँ। और जो लड़का है वो ये भी चीज़ ज़रूर लिखवा दे कि आने वाले समय में किसी प्रकार से मतलब जो पत्नी है वो किसी भी मेंटेनेंस की भी हकदार नहीं होगी। तो अगर आप राजी से हैं तो फिर मेंटेनेंस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और ना ही मेंटेनेंस किसी केस की आवश्यकता पड़ेगी। तो इन चीज़ों को भी आप उसमें केस में साथ साथ में लिख दें,
मेंशन करवा दें, ताकि आने वाले टाइम में, क्योंकि लड़कियां होती हैं वो पलट जाती हैं, आज आपके सामने हाँ कर दिया, कल ना कर दिया, तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो अब ये सपोज मान कर लिए 4 लाख में आपका सेटलमेंट की बात हो गई है कि हम अलग अलग रहेंगे, और 4 लाख जो पति जो है वो पत्नी को अपनी देगा। अब ये आप ऐसा ना करें बिल्कुल भी कि आपने अपने वकील को दे दिए पैसा, या ठीक है, या फिर समाज के रूप में पत्नी को थमा दिया पैसा, पत्नी के परिवार को थमा दिया पैसा, जिसमें कि कोई भी लिखित पढ़त कुछ नहीं होगी, और जिसमें जब नहीं होगी तो फिर वो 4 लाख रुपए आपका चला गया, कोई मतलब नहीं है फिर उसका। अगर वो अपनी वर्ड्स पर रहे, यानी कि वाकई सेटलमेंट पर रहे, तो ठीक रहेगा। अगर वो किसी प्रकार से पलट गए तो फिर आपका 4 लाख डूब जाएगा। बात समझिए बात को। अगर 4 लाख रुपए आप दे रहे हैं, मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, अगर 4 लाख रुपए में आपका सेटलमेंट हुआ है कि आप चार पति जो है पत्नी को 4 लाख रुपए देगा, जिसके आधार पर उसके फिर एक दूसरे से कोई संबंध नहीं रहेगा और दोनों अलग हो जाएंगे। यही चीज जो है ये आप सेक्शन 13B के उसमें लिखवाएं, केस में लिखवाएं, और दोनों फाइल करें। फर्स्ट मोशन पर आधा पैसा दें, 2 लाख रुपए, जिसमें कि उसमें गवाही होगी दोनों की, कहाँ हम दोनों की अपीयरेंस होगी कोर्ट में, और दोनों के दोनों उस पर फाइल पर साइन करेंगे, और उस पर 2 लाख रुपए जो अमाउंट ले रहे हैं उसमें ये कर दें कि ये शर्त में ना दें कि 2 लाख रुपए फर्स्ट मोशन पर और 2 लाख रुपए सेकंड मोशन पर। यानी कि जो 13B का जो केस होता है उसमें 2 मोशन होते हैं, फर्स्ट मोशन और सेकंड मोशन। फर्स्ट मोशन अगर हो गया आपका 2 लाख रुपए ले लिया उसने और लड़की ने, या फिर आपने 4 लाख रुपए उसको दे दिया एकदम से वन टाइम में, और फिर उसको सेकंड मोशन मना कर दिया, तो फिर आप लटके रह जाएंगे, अलग नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर 2 फर्स्ट मोशन में दें और 2 सेकंड मोशन में दें। मैं एग्जाम्पल के द्वारा बता रहा हूँ आपके लिए उस चीज़, अब किस आधार पर आपका सेटलमेंट हुआ है वो आप जानें, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ छोटा, इसलिए ताकि आपको समझ में आ सके। तो 2 तो फर्स्ट मोशन पर देंगे आप, और 2 सेकंड मोशन पर देंगे, जिसमें कि कम से कम फर्स्ट मोशन के बाद सेकंड मोशन की 6 महीने की डेट लगती है। तो 6 महीने तक देखिए किसका मूड क्या है, क्या बदल जाए, क्या पता पति पत्नी दोनों आपस में रहना शुरू कर दें, क्या पता दोनों के मन मिल जाए, क्या पता लड़की मना कर दे कि मैं तलाक नहीं दूंगी, क्या पता लड़का मना कर दे कि मैं तलाक नहीं दूंगा। तो ऐसे कुछ भी जो सर्कमस्टांसेस हैं वो हो सकते हैं, जिनकी वजह से अगर आपने पैसा पूरा पे कर दिया तो फिर दोनों के दोनों फंस जाएंगे, पूरी परेशानी आ जाएगी। तो आप 2 लाख पहले दें, 2 लाख, और वहाँ पर जहाँ पर ऑर्डर शीट है, जो सेक्शन 13B की जो आपने ऑर्डर शीट डाली है उस पर उसके साइन करवा लें, उससे लिखवा लें कि हाँ मैंने 2 लाख रुपए रिसीव किए। ये पत्नी द्वारा जरूर लिखवा लें आप ऑर्डर शीट पर, ध्यान देना। दूसरा, पैसा जो दें वो चेक के द्वारा दें, चेक की एक फोटो कॉपी जो है वो अपने पास रखें, और ओरिजिनल चेक जो है वो उसको कोर्ट में दे दें। लड़की का वकील जो है उसको रिसीव कर लेगा, और रिसीव करने के बाद वो आपसे ले लेगा, और जो फोटो कॉपी है उस पर भी वकील के द्वारा रिसीव करा लें कि हाँ हमने 2 लाख रुपए आपको दिए और आपने रिसीव किए। तो ये 2 लाख रुपए जब आप रिसीव करवा लेंगे तो आपके पास फिर हर चीज़ से आप मजबूत रहेंगे, और आपको किसी प्रकार की धोखे की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अगर कल को कोई भी दिक्कत आती है, लड़की मना कर देती है, लड़की किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम आ जाती है और वो मना करती है कि मैं आपसे डाइवोर्स नहीं दूंगी, तो फिर आपके पास राइट रहता है कि सर हमारे 2 लाख रुपए जा चुके हैं और सेक्शन 13B का ये हो चुका है, और तो कोर्ट भी बाउंड हो जाती है कि आपको डिक्री जो है वो देने के लिए सेकंड मोशन के लिए जाने के लिए, और फिर आप भी उस चीज़ के लिए रहते हैं कि हाँ मेरा पैसा जो गया है वो 2 लाख लिखा हुआ है, और 4 लाख में हुआ 2 लाख। अगर इसी चीज़ को लेकर अगर आप हाई कोर्ट जाते हैं तो हाई कोर्ट आपको डेप्यूटेड रिलीफ देगा, और हो सकता है कि वो 2 लाख रुपए का एक और ऑर्डर खोल दें, ऑर्डर पास कर दें कि 2 लाख रुपए देकर आप सेकंड मोशन में जाएं और तलाक की डिग्री दें। तो ये भी आपको बेनिफिशियल रहेगा। और अगर आपने 4 लाख रुपए वन टाइम पेमेंट कर दिए, फर्स्ट मोशन में कर दिए, तो और लड़की पलट गई तो गया। क्योंकि बहुत सारे ऐसे केस देखे गए हैं कि फर्स्ट मोशन में तो आप लड़की पैसा पकड़ लेती है, सेकंड मोशन में जैसे ही होता है लड़की मना कर देती है मैं नहीं करवाऊंगी, तो फिर वो 2 लाख रुपए तो आपको मिलने वाला है नहीं, लेकिन ज़रूरी है, लेकिन आपका जो तलाक है वो भी लटक गया। तो फिर इन सब चीज़ों को आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है कि ऐसे समय पर आपको जो है वो आधा पेमेंट अब, आधा पेमेंट बाद में पे करना है। अब और भी कोई छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, अगर मान लो किसी प्रकार से कोई भी चीज़ें अटक रही हैं कि सर अब तो पहले ये था, ये भी चाहिए हमको, ये भी चाहिए, अगर पहले 4 लाख में था 6 लाख में करना है, हमें नहीं लेना है ये, तो फिर आपको वो दिक्कत आ जाएगी, और फिर ये चीज़ें जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। लेकिन अगर ये चीज़ लिखित में होंगी, मैंने इसलिए कहा है
कि आप जो 13B का जो आप केस डालेंगे उसमें हर चीज़ लिखे लें कि इतना हमें देना है, इस वजह से इतना लेकर इनका सेटलमेंट हुआ। एक एक चीज़ आपकी लिखी होनी चाहिए और वहाँ पर हर जगह पर साइन होने चाहिए उसके लड़की के, तभी आप उन चीज़ों से जीत पाएंगे। वरना देखिए, झूठा मुकदमा 498 का आपके ऊपर कर दिया, फिर दहेज का मेंटेनेंस कर दिया, फिर DB का कर दिया, तो कई झूठे मुकदमे हो गए, तो अब आप झूठ पर कैसे विश्वास कर सकते हैं। तो और एक झूठ ना आपके सामने आए तो बेहतर है कि आप खुद को स्ट्रांग करके रखें और समय समय पर वकील की राय लेते रहें अपने एडवोकेट की, और अपने एडवोकेट के द्वारा ही हर चीज़ को करते रहें, ताकि वो भी आपको बेस्ट एडवाइस कर सके और इन सब चीज़ों से, प्रॉब्लम से निकाल सके। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरा द्वारा जो आपको जानकारी दी गई है वो आप संतुष्ट होंगे। और छोटी सी और बता देता हूँ आपके लिए कि फर्स्ट मोशन होने के बाद सेकंड मोशन पर अगर लड़की मान जाती है और साइन हो जाती है तो फिर आपका डाइवोर्स जो है वो डिग्री आपको मिल जाएगी, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो फिर आपकी प्रॉब्लम आप जाने, क्योंकि जो कोर्ट जो है, कोर्ट में अगर आप एक ही चीज़ को नहीं लिखेंगे तो फिर आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो ज़रूरी है कि आप छोटी छोटी चीज़ों को लिखें, समझें, और अगर कोई और भी दिक्कत आती है तो आप कोर्ट को भी सूचित करें कि सर हमने 2 लाख रुपए दे दिया इसको और अभी ये मना कर रही है, तो फिर कोर्ट भी उसको बाउंड करेगा और आपको कहेगा कि आप किस चीज़ के लिए, क्योंकि समय समय पर बदलाव हो जाना, समय समय पर लड़की पलट जाना, तो फिर चीज़ें प्रॉब्लम आ जाती हैं। अब इस चीज़ के लिए कहाँ कहाँ क्या की चीज़ करनी है मैंने पूरा वीडियो बताया आपको, शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखें। अगर छोटी चीज़ अगर आप रह जाएंगी, आप समझ में नहीं पाएंगे, तो फिर प्रॉब्लम आपको आएगी। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तुरंत जरूर करें, और जो भी कोई क्वेश्चन है आपका तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। बाकी आज की वीडियो के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।